संभल में मिले पाकिस्तानी कारतूस। हिंसा की क्या नापाक साजिश रची गई संभल में? क्योंकि संभल हिंसा को लेकर के तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। और एक ताज़ा खुलासा सामने आया। पुलिस ने दावा किया कि संभल हिंसा में मारे गए 4 में से 2 लोगों की मौत अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर सरगना शारिक साठा गैंग के एक सदस्य की तरफ से चलाई गई गोली से हुई है। पुलिस ने मुल्ला अफरोज नाम के इस बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया है और उसके पास से हिंसा के दौरान फायरिंग में इस्तेमाल की गई 32 बोर की पिस्टल और पुलिस से लूटे गए ब्लैंक कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि संभल में 24 नवंबर को जो हिंसक वारदात हुई है, क्या इसके तार सीमा पार से जुड़ रहे हैं? क्योंकि जो राउंड वहां फायर किए गए, जो कारतूस मिले, वो पाकिस्तान के थे और ऐसे में बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। कुछ आरोपियों से पूछताछ के बाद जो पता चला, उससे ये जानकारी भी सामने आई कि इनका लगातार उन लोगों से कांटेक्ट था जो भारत की ज़मीन से बाहर विदेशों में बैठकर भी भारत में नापाक साजिश रच रहे थे। संभल में 24 नवंबर को जिस तरीके से बड़ी हिंसा देखी गई, जबकि वहां अदालत के आदेश के बाद संभल के जामा मस्जिद में सर्वे के लिए टीम पहुंची हुई थी और ऐसे में सर्वे का विरोध करते हुए हजारों की तादाद में भीड़ सड़कों पर उतर आई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, आगजनी हुई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, फायरिंग भी हुई। भीड़ की तरफ से कई राउंड गोलियां चलाई गई। खुद एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने, सीओ अनुज कुमार और एसपी पीआरओ सहित तमाम ऐसे कई पुलिसकर्मी थे जिनको यहां चोटिल पाया गया, गोली लगने से घायल भी हुए। भीड़ में शामिल 4 लोगों की गोली लगने से मौत ही हो गई। घटना के बाद पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने केवल आंसू गैस और रबर बुलेट गन से ही फायर किए थे, गोली नहीं चलाई। और यह भी कहा गया कि हिंसा में भीड़ की क्रॉस फायरिंग से 4 लोगों की मौत हुई है। संभल हिंसा में 70 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने संभल के ही नखासा थाना क्षेत्र में रहने वाले मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार किया और हिंसा में मारे गए बिलाल और अयान नाम के 2 युवकों की मौत की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि हिंसा के वक्त में मुल्ला अफरोज अपने साथियों के साथ घटनास्थल पर मौजूद था और इसने पुलिस को निशाना बना करके फायरिंग भी की। इस दौरान अफरा तफरी में कुछ गोलियां इसके अपने साथियों को लगी, भीड़ में मौजूद कुछ लोगों को लगी और इसी गोली की वजह से बिलाल और अयान की मौत भी हुई है। पुलिस तफ्तीश कर रही है और पुलिस ने मुल्ला अफरोज के पास से हिंसा के दौरान फायरिंग में इस्तेमाल किया गया 32 बोर का पिस्टल, कारतूस भी बरामद किए और इसके पास से पुलिस की तरफ से लूटे गए तमाम 15 ब्लैंक कारतूस भी बरामद किए गए, 3 चार्जर क्लिप बरामद किए गए। मुल्ला अफरोज को लेकर के पुलिस ने यह भी दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा गैंग का ये सदस्य है जो चोरी किए गए वाहन और ऐसे कई हथियारों की तस्करी का काम करता है और ऐसे में शारिक साठा को डी कंपनी से जुड़ा भी बताया जा रहा है। देश में पुलिस ने गिरफ्तारी का प्रयास भी किया और कुछ साल पहले शारिक साठा दुबई में जाकर बैठ गया, वहां पर छिपा हुआ है और वहीं से ये अपना पूरा ऑपरेशन चलाता है, वहीं से बैठकर इंटरनेशनल बिजनेस करता है। अपर पुलिस अधीक्षक ने यह भी जानकारी दी कि 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद में हुई हिंसा की घटना में अभी तक कुल मिलाकर 70 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से एक अभियुक्त है मुल्ला अफरोज और ये हुसैनी रोड थाना नखासा का रहने वाला है और शारिक साठा गैंग से ये जुड़ा हुआ है। ये चोरी किए गए वाहनों और तमाम ऐसे हथियारों की तस्करी में शामिल रहा है और इसने जिस तरह से बताया, उसके साथियों के साथ ये घटना स्थल पर खुद मौजूद था और इसकी ओर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की गई और इस दौरान अफरा तफरी मची थी। कुछ गोलियां इसके अपने साथियों को लग गई थी जिसमें घायल हुए, जबकि बिलाल और अयान की मौत भी हो गई है। इसके कब्जे से आला कत्ल बरामद किया गया है और 32 बोर का पिस्टल और कारतूस भी इससे मिले हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि पाकिस्तान में बने कारतूस आखिर संभल कैसे पहुंचे। माना यह जा रहा है कि इनमें से कुछ आरोपियों के संबंध उन लोगों से हो सकते हैं
जिनके तार पाकिस्तान या फिर दुबई में बैठे आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों से हैं। और ये तफ्तीश भी आगे बढ़ती चली जा रही है और इसीलिए आशंका जाहिर की जा रही है कि आखिर क्या संभल हिंसा के लिए साजिश सीमा पार से रची गई। तफ्तीश लगातार जारी है और समय के साथ साथ कुछ और बड़े खुलासे होने का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।